केमिस्ट्री के एमसीक्यूज क्लास 9 के विथ रेफरेंस फ्रॉम द बुक। तो इसमें सबसे पहला एमसीक्यू है, एन एलॉय इज द होमोजेनस मिक्सचर ऑफ। अब ये किस चीज़ का होमोजेनस मिक्सचर होता है, तो हम इसका आंसर होता है कि भाई ये होमोजेनस मिक्सचर होता है टू सॉलिड्स का। ठीक है। अगर हमें इसे देखना है तो हम इसे पेज नंबर 126 पे देख सकते हैं। ये देखें यहाँ पे, मैंने वो करके रखा हुआ है कि जो दो सॉलिड्स हैं, सॉलिड सॉलिड यानी सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों सॉलिड हैं, तो ये इसकी एग्जांपल में एलॉय है। ठीक है। अगर हम सेकंड को देखें, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ केसीएल ऑन हीटिंग बिकम्स। जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जब आप हीट करते हैं तो उसमें कैपेसिटी बढ़ जाती है, और सॉल्यूट को हल करने की, तो वो अनसेचुरेटेड हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं 127 पे, पेज नंबर। अगर हम थ्री को देखें तो इफ वी डिजॉल्व सैंड इनटू वाटर देन द मिक्सचर इज सेड टू बी। अगर हम सैंड को वाटर में डिजोल्व कर दें तो मिक्सर को हम क्या कहेंगे, तो ये मेंशन है यहाँ पे। ठीक है। पेज नंबर पेज नंबर क्या है ये, 136। बुक के पेज नंबर 136 पे। ठीक है। थर्ड वन की तो बात होगी, फोर्थ। Solubility is usually expressed in grams of the solute dissolved in dash grams of solvent। ठीक है। तो आपको पता है कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट होते हैं। ये देख लेते हैं हम, ये इस इसकी यहाँ पे चीज मेंशन की भी है कि पेज नंबर 136 पर कि सॉल्युबिलिटी है क्या। जब सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें यही लिखा हुआ है कि जो सॉल्युबिलिटी के लिए सॉल्वेंट की नीड है वो 100 ग्राम्स होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोजेनस मिक्सचर इज, ये तो आप जानते हैं, सैंड एंड वाटर। ठीक है। इस ये भी बुक रेफरेंस के थ्रू अगर हम देखना चाहें तो ये यहाँ पे मेंशन है कि हेटेरोजेनस क्या है, जिसमें पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है। जिसमें पार्टिकल क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। हमने चार कर लिया, अब सिक्स, पांच कर लिया। सिक्स की तरफ देखें तो 2 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इक्वल टू। अब इसमें आपने क्या करना है, मोलर मास निकालना है। ठीक है। फॉर्मूला मास निकालना है NaCl का, जो कि अगर हम निकालें तो वो बनता है सोडियम 23, और क्लोराइड का बनता है 35.5, तो 58.5 बनता है। ठीक है। और जो मोल का फॉर्मूला होता है वो होता है मास अपॉन मोलर मास। तो मास अगर हमें गिवन नहीं है तो हम मोल से मास निकाल सकते हैं, ये आप कर लेंगे। ठीक है। अच्छा। अगर हम सेवेंथ को देखें तो molarity of a solution which is prepared by dissolving 40 grams sodium chloride in 500 cm cube solution। तो आपको वॉल्यूम दे दी गई है भाई कि 500 cm क्यूब है, इसको जब डीएम में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.5 आएगा। 4 ग्राम यानी मास गिवन है, मोल गिवन नहीं है। तो हमें सोडियम क्लोराइड का मोलर मास निकालना पड़ेगा ताकि हम उससे मोल निकाल सकें। ठीक है। इसके लिए बस आपको फॉर्मूले की नीड है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है। कि मोलैरिटी ये होती है, और अगर आपको मोल नहीं निकालना आता तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं मोल इस फॉर्मूले के थ्रू। और अगर आपको वॉल्यूम को डीएम क्यूब में चेंज करना नहीं आता तो आप उसको यहाँ से डीएम क्यूब में चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा। डीएम क्यूब, हाँ ये चीज़ें। अच्छा, इसका जो आंसर आ रहा है वो, जो मेरे पास जो बुक है उसमें इसका आंसर आ रहा है, सी और डी दोनों का जो आंसर है वो है 1.33। ठीक है। जो कि जाहिर सी बात है गलत होगा, क्योंकि आंसर आप कैलकुलेट करेंगे तो उसका आंसर आ रहा है 1.367, और ऑप्शन सी और डी, तो इसका मतलब सवाल में मिस्टेक है। तो जब हमने ये प्रिंटेड सॉफ्ट कॉपी में जब इसे देखा है तो इसमें ये मेंशन है कि 1.4 एक अलग ऑप्शन है, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7। तो 1.367 जो है ना इसके करीब है ना इसके करीब है, तो ये सबसे बेस्ट आंसर है इसके लिए। 8 पे लिखा हुआ है कि 10% वेट बाय वेट शुगर सॉल्यूशन मीन्स
दैट 10 grams of solute dissolve in कितने ग्राम ऑफ वाटर, हाउ मच ग्राम ऑफ वाटर, तो 90 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, सही है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं मास बाय मास का मतलब यहाँ पे 5% की बात की हुई है, वहाँ पे 10% की बात की हुई है। अगर आप 5% समझ सकते हैं तो 10% भी समझ सकते हैं। तो 5% के साथ क्या हुआ हुआ है कि 5 ग्राम ऑफ शुगर जो कि डिजोल्व है 95 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये चीज थी। अच्छा जी, अब 9 को अगर हम देखें तो एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रू सॉल्यूशन इज, ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन की एग्जाम्पल क्या है, इंक इन वाटर। ये मिल जाएगा आपको यहाँ पर, इंक इन वाटर के लिए ट्रू सॉल्यूशन जी, ये दिस वन इज द, लिखा हुआ है यहाँ पे, अ ड्रॉप ऑफ इंक मिक्स्ड इन वाटर आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रू ट्रू सॉल्यूशन। अगर हम 10 को देखें तो 10 तो बहुत इजी है, ये आप इजी है, ये आप खुद कर सकते हैं कैलकुलेट। विच सॉल्यूशन कंटेन्स मोर वाटर, ठीक है, विच सॉल्यूशन कंटेन्स मोर वाटर, कौन सा सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें वाटर ज्यादा है, ठीक है। अ, अगर आप इसे इसमें परेशान हो रहे हैं तो आप सिर्फ इसमें क्या कर सकते हैं, आप प्रोपोर्शनैलिटी लगा सकते हैं। जैसे मोलैरिटी होती क्या है, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, यानी कि मास कह रहा हूँ, मोल पर यूनिट वॉल्यूम। तो आपने यही देखना है कि अगर मोलैरिटी ज्यादा होगी तो मोल ज्यादा है इसका मतलब, और वॉल्यूम कम है, ठीक है। तो मास का मोलैरिटी का मोल से जो प्रोपोर्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और मोलैरिटी और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जहां पे मोलैरिटी सबसे कम होगी वहां पे वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो सबसे कम वैल्यू है वो 0.25। अगर आपको इस तरह से भी नहीं समझ आ रहा तो दूसरा तरीका भी है, उसमें ये है कि 0.75 जो है वो होता क्या है, वो होता है 3/4। 3/4 जो होता है वो 0.75 होता है, ऊपर 3 और डिनोमिनेटर में 4। जब नॉमिनेटर में 3 है तो इसका मतलब मोल जो है वो 3 मोल है, और डिनोमिनेटर में 4 है, इसका मतलब वॉल्यूम जो है 4 है। इस, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो 4 dm³ की है। इसी तरह से अगर ए को देखें तो 1 मोलैरिटी सॉल्यूशन है, तो 1 मोलर सॉल्यूशन क्या होता है, 1 मोल इन 1 dm³। तो ये भी नहीं हो सकता। 0.5 मोलैरिटी को देखें अगर हम, तो ये होता है 1/2, ठीक है, यानी मोल की जरूरत 1 है जो कि डिजोल्व है 2 लीटर्स ऑफ वाटर में। अब 2 और 4 को अगर आप देखें तो 4 ज्यादा ज्यादा, फिर 4 जो है वो 2 से बड़ा बड़ी वैल्यू है। अब इसी तरह से अगर आप डी को देखें तो वो बनता है 1/4, इसका मतलब 1 मोल जो कि डिजोल्व है 4 dm³ ऑफ वाटर में। तो सबसे ज्यादा वाटर यहाँ मौजूद है। इन दोनों में वॉल्यूम तो सेम है लेकिन इसमें सॉल्यूट ज्यादा है और इसमें सॉल्यूट कम, ठीक है। अच्छा 11, अगर हम 11 को देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है व्हेन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड इट चेंज इनटू, जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जब हम डाइल्यूट करेंगे तो वो किसमें तब्दील हो जाएगा, वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में तब्दील हो जाएगी। इसकी रेफरेंस की जरूरत नहीं है मुझे बताया, ठीक है। बटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन, बटर कौन से सॉल्यूशन के टाइप है, कौन से टाइप का सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे ये मेंशन है बुक में आपके, ठीक है, लिक्विड और लिक्विड, सॉरी लिक्विड इन सॉलिड, ठीक है, लिक्विड इन सॉलिड, ठीक है। तो लिक्विड इन सॉलिड, अगर हम अ, अगर हम 13 को देखें तो उसमें लिखा हुआ है सॉल्यूशन दैट कंटेन्स सॉलिड सॉल्यूट इनटू लिक्विड सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉलिड इनटू लिक्विड। तो ये इसके लिए आपको रेफरेंस की भी जरूरत नहीं है, सॉलिड इन लिक्विड। व्हाट इज द पार्टिकल साइज इन सस्पेंशन, अब सस्पेंशन में पार्टिकल का जो साइज है वो क्या होना चाहिए, एक्सपोनेंट 3 नैनोमीटर। तो आंसर है ग्रेटर देन एक्सपोनेंट 3 नैनोमीटर, और ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे, सही है, ग्रेटर देन एक्सपोनेंट 3 नैनोमीटर। अब जो हमारा शायद लास्ट बच रहा है, 15 वाला जो है वो लास्ट है। तो ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, क्योंकि ये अगर सॉल्यूट सॉलिड हो, सॉल्वेंट लिक्विड हो, तो जो सॉल्यूशन है वो बाय नेचर लिक्विड, और इसी तरह से गैस गैस
तो गैस, सॉलिड इन सॉलिड तो सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड तो सॉलिड। ठीक है। और जैसे कि बटर की एग्जांपल थी, लिक्विड इन गैस तो गैस, लिक्विड इन लिक्विड तो लिक्विड। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। बस ये 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो है ना, बस इन्हीं में से सारी चीजें ये